बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची में डॉक्टर बाप ने अपनी 17 साल नौजवान बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बाप ने बेटी के कमरे में ऐसा क्या देखा कि खुद पर काबू ना पा सका और जाकर गाड़ी में बेटी और उसके दोस्त को ऑन द स्पॉट कत्ल कर दिया और उनकी लाशें जो है बड़ी बेदर्दी के साथ उनके साथ जो है बेहुरमती लाशों की करता रहा। लड़के और लड़की की लाशें गाड़ी से बरामद हुई। अब कराची जैसा शहर जो कि एक बड़ा शहर है और एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, उसने अपनी बेटी को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। पहले होता ये है कि जी पहले वो सारी कहानी सुना देता है, जब पुलिस उसे डंडे से पूछती है वो एक एक बात बता देता है और उसके बाद उसका वकील उसको सबक पढ़ाता है और उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर स्टोरी चेंज कर देता है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर एक पढ़ा लिखा डॉक्टर बाप अपनी बेटी को जो है वो बोलने का मौका भी नहीं देता और बेटी को उसके दोस्त के साथ जो है जैसे ही देखता है ऑन द स्पॉट उन दोनों को फायरिंग करके कत्ल कर देता है। पुलिस को ये भी नहीं पता कि जिस पिस्टल से उसने फायर खोले थे वो लाइसेंस थी या नहीं थी। कराची में जी डॉक्टर ने बेटी और उसके दोस्त को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। आप सबको पता है जी कराची एक बड़ा शहर है, वहाँ पर जी इस तरह के वाक़यात होना अब रूटीन नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इस तरह से जो है पढ़े लिखे लोग बात करते हैं बैठते हैं, लेकिन ये इतनी कुछ चीज़ें ऐसी देखी बाप ने गाड़ी में बेटी को उस लड़के के साथ कुछ ऐसा करते देखा कि उसे कंट्रोल नहीं हुआ। पूरा घर झूठ बोलता रहा, लड़की सारी रात से गायब थी, बहन झूठ बोलती रही। बाप को शक हुआ, जब बाप ने जाकर देखा, इधर उधर देखा तो बाहर देखा तो मुझे तो ये समझ नहीं आई कि वो लड़की बाहर गाड़ी में बैठकर क्या कर रही थी। वो बैठी हुई थी और बाप ने पहले उनको देखा, उसके बाद घर के अंदर आया, पिस्टल उठाई, घर वालों ने भी नहीं रोका, फिर वहां पे जाता है और फायर खोल देते हैं। 7 से 8 गोलियां मारी, मौके पे दोनों की डेथ हो गई और उसके बाद जो है वो अपनी बेटी की लाश को उठाकर आराम से घर के अंदर ले आया। ये दिन दिहाड़े का वाकया है, मतलब सारा दिन वो ट्रैफिक से भरपूर वो रोड रहता है, बड़ा फेमस रोड है, बड़ा मशहूर रोड है, वहाँ पे अक्सर लोग रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं। लेकिन कितनी अजीब बात है कि किसी ने उसको रोका नहीं। घर से वो गुस्से में पिस्टल लेकर गया, माँ ने नहीं रोका, बहन ने नहीं रोका। बहन को सब पता था कि बहन जो है मेरी वो वीगो वाले लड़के के साथ जो है अक्सर रातों को बाहर जाती है, लेकिन किसी ने उसको रोका नहीं और डॉक्टर ने जाकर गैरत के नाम पर जो है अपनी बेटी और उसके दोस्त को कत्ल कर दिया। जुमे को जी सचिल थाने के एसएचओ ने बताया है कि जी वाकये के फौरन बाद जो है पुलिस ने कार्रवाई की। लड़की का नाम लारेब है, वालिद डॉक्टर रफीक शेख और उसके भाई को यानी कि उसके बेटे को भी हिरासत में लिया है और मुलजिम ने एतराफ़ कर लिया कि बेटी और उसके साथ मौजूद लड़के को उसने गैरत के नाम पे कत्ल किया है। बड़ा ये ड्रामेटिक किस्म का ये वाकया है और इस पर आप यकीन नहीं कर पाते कि इतना अजीबो गरीब अंदाज में जो है ये सारा वाकया हुआ और एक पढ़ा लिखा शख्स जो है वो जाकर मर्डरर बन गया, कातिल बन गया और उसने अपनी बेटी को और उसको लड़के को कत्ल कर दिया। अब जी इब्तदाई तहकीकात से ये पता चलता है कि जो डॉक्टर रफ़ीक साहब हैं उनकी बेटी लारेब गुलशन इकबाल के रिहायशी हसन नामी नौजवान से उसकी दोस्ती थी। हसन जुमे की सुबह लारेब से मुलाकात के लिए उसके घर अपनी सफ़ेद वीगो गाड़ी में पहुंचा। मुलजिम रफ़ीक ने सुबह उठते ही घर में देखा तो बेटी मौजूद नहीं थी। वो ढूंढते हुए बाहर निकला तो सफ़ेद गाड़ी के उनके घर के बाहर खड़ी हुई थी और लड़की को उन्होंने अपनी बेटी को उस लड़के के साथ नाजेबा कुछ हरकत करते हुए देखा। वो अंदर गए, मुलजिम ने गाड़ी के करीब जाकर देखा तो दोनों गाड़ी में बैठे बातें कर रहे थे और उसने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें मैंने नाजेबा देखी जो मैं बयान नहीं कर सकता। फिर मुलजिम रफ़ीक ने गाड़ी पर फायरिंग की, जो कि डॉक्टर है, उसके नतीजे में गाड़ी में मौजूद हसन और लारेब जो हैं वो शदीद जख्मी हुई। इसने पुलिस को स्टोरी सुनाई है, हालांकि मौके पर ही दोनों की डेथ हो चुकी थी। फिर ये कहानी सुनाते हैं कि अस्पताल पहुंचने से कबल दोनों की जो है मौत हो गई थी। लाशों को इस वक्त पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल भेज दिया गया है। अब जी मोहल्ले वालों से जब इन्वेस्टिगेशन की पुलिस ने तो उन्होंने बताया कि जी ये वाइट वीगो अक्सर जो है वो आकर वहाँ पे खड़ी होती थी। लारेब की इस लड़के हसन के साथ दोस्ती थी। हसन के बाप की जो है वो गाड़ियों का शोरूम था, अमीर लड़का था और अक्सर जो है वो अपनी गाड़ी पर यहाँ पर आया करता था। लारेब की उम्र जो है वो 17 साल थी, माइनर थी और ये लड़का जो है हसन की 20 साल इसकी उम्र थी। और मोहल्ले वाले कहते हैं कि अक्सर हमने पहले भी इसकी गाड़ी जो है घर के बाहर देखी है। आज लड़के का यानी कि जब उसने मारा उसको बर्थडे था, लड़की सारी रात घर से बाहर थी, ठीक है, और लारेब की बहन को इसके बारे में सब पता था। बहन को बताकर वो गई थी कि अगर घर वाले पूछें, बाप पूछे तो बता देना कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लारेब की बहन ने बाप से झूठ बोला कि जी वो मेडिसिन खाकर सो रही है। जब सुबह होने पर लारेब घर में नजर ना आई तो बाप ने उसको ढूंढना शुरू कर दिया। बाहर निकला, घर के बाहर वाइट वीगो थी और अपनी बेटी और उस लड़के हसन को देखकर वो फिर वापस घर आया, उसने पिस्टल उठाई, दोनों को मार दिया। पुलिस के सामने डॉक्टर साहब ने जो है वो इकरार जुर्म कर लिया है। अब वकील के
कहने पे आके जो है उन्होंने कहानी बदल दी, बयान बदल दिया और उसको सेल्फ डिफेंस की कहानी सुना दी है। डॉक्टर रफीक ने अपने बयान में कहा कि जी ब्लैक शीशे वाली गाड़ी पर जो है वो लोग अंदर कोई मौजूद थे, मुझे तो पता भी नहीं था मेरी बेटी अंदर है। मतलब झूठ का भी कोई लेवल होता है यार। वो कहते हैं सेल्फ डिफेंस पर मैंने फायरिंग की जिसमें वो लड़का मर गया और मेरी बेटी जो है वो जख्मी हुई, मुझे बाद में पता चला कि उसमें मेरी बेटी है। अब वो एक नई कहानी सुना रहे हैं, ठीक है, और नई कहानी से वो कुछ अलग ही बातें बता रहे हैं। अब जो रफीक है, ठीक है, जो डॉक्टर है, ये 19वें ग्रेड का सरकारी ऑफिसर है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम जो है वो कतर अस्पताल में चीफ मेडिकल ऑफिसर है और वहाँ पर इसका अपना निजी क्लिनिक भी है, वो भी चलाता है। यानी कि जो ये मुलजिम है, ठीक है, एक डॉक्टर है पेशे से, लेकिन इसके कब्जे से 3 पिस्टल्स बरामद हुई हैं। यानी कि एक डॉक्टर का 3 पिस्टल्स के साथ क्या काम। तो पुलिस ने जी 3 पिस्टल्स बरामद की हैं, जिसमें से पुलिस देखने की कोशिश करी कि लाइसेंस्ड है या नहीं है। पुलिस ने जी लारेब के बाप को गिरफ्तार किया है, उसका बयान लिखा है और उसके बाद उसने कहा जी मैं तो शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे तो पेट में दर्द था, लारेब के भी पेट में दर्द था, मेरी बेटी तो घर में थी, मुझे तो पता नहीं चला वहाँ पे गाड़ी में कैसे चली गई। यानी कि अब इस वक्त वो एक झूठी कहानी सुना रहा है और इंतहाई झूठी कहानी सुना रहा है। उसने कहा जी मैं अपनी बेटी को मैंने बाद में देखा, यानी कि अब उसने कहानी ये सुनाई है कि मैं बाहर ऐसे ही टहलता हुआ गया तो मैंने देखा कि सफ़ेद वीगो खड़ी हुई थी और उस लड़के ने मुझे मारने की कोशिश की। यानी कि वो पागल थोड़ी था लड़का कि मारने की कोशिश करेगा तुम्हें। मुझे उस लड़के ने मारने की कोशिश की, मैंने सेल्फ डिफेंस में गोली चला दी। तुम्हारे पास पिस्टल पहले से मौजूद थी जो तुमने सेल्फ डिफेंस में गोली चला दी, या तुम कातिल हो एक। अब एक झूठी कहानी जो है इसने सुनाई है। फिर इसने अपनी बेटी को कत्ल करने के बाद उसकी डेड बॉडी वहां से उठाई और घर लेकर आया। इसको पता चल गया था कि दोनों जो है वो मर गए, तब तक फायर करता रहा जब तक दोनों की डेथ नहीं हो गई। तो ये जी अफसोसनाक वाकया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, देख रही है कि क्या मामला है, इसके साथ और कौन कौन मुलव्वस था। गैरत के नाम पे जी अभी तक मामला समझ जाते हैं कि एक पढ़े लिखे डॉक्टर ने अपनी बेटी को जो है कत्ल कर दिया। पहले अपने बच्चों की जी परवरिश सही करें कि बाद में आपको अपने बच्चों को कत्ल ना करना पड़े। आपके इतने पढ़ने लिखने का क्या फायदा कि आप बच्ची के साथ बैठ के बात ना कर पाए, और आप में एक और जाहिल बंदे में क्या फर्क है। आपने ऑन द स्पॉट जाके 3 पिस्टल्स आपके घर में मौजूद और आपने जाके जो है एक इंसानी जान को कत्ल कर दिया। आपने अपनी बच्ची को तो मारा ही मारा, मुझे नहीं पता आपको ये हक किसने दिया कि आप अपनी बेटी को भी कत्ल कर सकते हैं। आपने एक और लड़के को भी मार दिया। हम लोगों की ये सबसे पहले हमारी अपनी जो है वो गलतियां होती हैं। आपका बच्चा आपकी नाक के नीचे अगर कुछ कर रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, या सिर्फ पैदा करके बच्चों को फेंक देना आपका काम है कि पैदा करना आपका काम है, उसके बाद परवरिश जो है वो फिर कोई और करे। आपके घर में झूठ बोला जाता है, आपकी दूसरी बेटी भी झूठ बोलती है। परवरिश पे ध्यान देना चाहिए, ना कि आपको ये इख्तियार दिया कि आप उठा के जो है जब आपकी बच्ची किसी गलत रास्ते पे चल गई है, बेटा है या बेटी, आप उसको कत्ल कर दे। तो बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक डॉक्टर जो कि जिंदगियां देता है उसे गैरत के नाम पर 2 कीमती इंसानी जानों को खत्म कर दिया, और उसने ना बात की ना अपनी बेटी से पूछा। 3 पिस्टल्स हैं, पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, देखना चाहिए कि भाई ये डॉक्टर ही था या ये कोई कसाई था जो 3 पिस्टल्स रख के लोगों को कत्ल किया करता था। इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, देखना चाहिए कि क्या मामला और इससे पहले भी क्या इसने कोई कत्ल किया या नहीं।